Friends, welcome to T&D Protection, and today we will discuss different types of curve used in numerical, static और electromechanical relays. तो ये कर्व समझने से पहले हम यहाँ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व का क्या यूज है हमारे लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिले के बीच हमें एक मार्जिन चाहिए, गैप चाहिए ऑपरेटिंग टाइम के लिए कि फर्स्ट आपका डाउन स्ट्रीम रिले ऑपरेट होना चाहिए, इफ इट फेल्स देन आपका अप स्ट्रीम रिले ऑपरेट होना चाहिए। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिले के ऑपरेटिंग टाइम में कितना मार्जिन रखना है, कितना गैप रखना है, उसे हम कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल कहते हैं, CTI। तो जनरली 0.25 सेकेंड रख लें तो आपका रिले कोऑर्डिनेशन प्रॉपर काम करेगा। वैसे इसका 0.25 से 0.4 ये आपका रिकमेंडेड वैल्यू है कि आप इसके बीच में कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो जो हमने रिले सेटिंग कैलकुलेशन पर देखा था उसमें रिले सेटिंग कैलकुलेट किया था हमने, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम रिले को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है वो भी देखा था। अब इसमें जो टाइम और करंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो यहाँ आपने ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व यूज किए हैं। इन सब को यूज करने का पर्पज यही है कि हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम रिलेज के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए, और इस कोऑर्डिनेशन के लिए हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं, either by using inverse characteristic और DT डेफिनेट टाइम, DMT भी कह देते हैं इसे, डेफिनेट मिनिमम टाइम, और कई बार इसे DTL भी कह देते हैं, डेफिनेट टाइम लैग। यानी ये आप इसको DTL भी कह सकते हो, डेफिनेट टाइम लैग। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इनवर्स ऑब्लिक IDMT लिया है। तो ये सभी कर्व जो नॉर्मल इनवर्स, वेरी इनवर्स, ये आप देखें EI मतलब एक्सट्रीमली इनवर्स, लॉन्ग टाइम इनवर्स, रैपिड इनवर्स, और भी आपके कर्व हैं, ये सभी आपके इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनवर्स कर्व है। इसमें IDMT जो नॉर्मल इनवर्स है, दिस वन, इस नॉर्मल इनवर्स को जनरली हम IDMT कह देते हैं। और ये दो तरह का रहता है, नॉर्मल इनवर्स 3 सेकेंड, नॉर्मल इनवर्स 1.3 सेकेंड। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, आप देख सकते हैं कि इसमें ये टाइम एडजस्टमेंट के लिए दिया है डायल, यहाँ देख सकते हैं ये एक मार्क दिया है, और अभी इस मार्क को आप देखिए 1.0 पर सिलेक्ट है, मीन्स कि आपका TMS 1 सेलेक्ट है, यूनिटी सेलेक्ट है इसमें। ये कर्व से आप देख सकते हैं कि ये फॉल्ट करंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऑपरेटिंग टाइम है। तो जैसे जैसे आपका फॉल्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, फॉल्ट करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ऑपरेटिंग टाइम आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही आपकी इनवर्सनेस है। अब इसमें IDMT क्या है? IDMT पहले इसे समझते हैं। IDMT मतलब है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। एक्चुअल इसका मीनिंग समझते हैं, ये इनवर्स भी है और डेफिनेट मिनिमम टाइम। इट मीन्स कि यहाँ आप अगर कर्व देखें इधर ऐसे, ये IDMT कर्व है, ये जैसे जैसे फॉल्ट लेवल बढ़ रहा है, फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, आपका इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और एक समय बाद ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी मिनिमम टाइम। तो जनरली अगर आप देखेंगे कि इनिशियली आपका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I बढ़ रहा है आपका फॉल्ट करंट, तो टाइम आपका ऑपरेटिंग टाइम उतना ही कम हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट ये आपका टाइम डेफिनेट हो जाएगा, मतलब रिले फिर इनवर्सनेस फॉलो नहीं करेगी, इट विल टेक डेफिनेट मिनिमम टाइम टू ऑपरेट। इसीलिए इसमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनिशियली इट फॉलोज इनवर्सनेस, and after certain amount of fault current it follows definite minimum time, it takes definite minimum time। अब वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ
कि PSM जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, ये हम पहले भी बताया था कि ये है फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाई आई सेट रिले सेटिंग, ये आपका PSM है। तो इफ PSM इज लेस देन 10, सिंपल कहें कि जो आपने रिले की वैल्यू सेट की है उसका अगर फॉल्ट करंट 10 टाइम्स से कम है तो IDMT में आप क्या देखेंगे कि IDMT इट फॉलोज इनवर्सनेस, तो ये इनवर्सनेस फॉलो करेगा। और इफ PSM लेस देन 20 ग्रेटर देन 10, और अगर आपकी वैल्यू 10 टाइम्स से 20 टाइम्स के बीच है तो इट टेक्स डेफिनेट मिनिमम टाइम DMT। तो इसीलिए कह सकते हैं ये इनवर्स प्लस डेफिनेट मिनिमम टाइम, तब जाके बना आपका ये IDMT। और इस IDMT में दो कर्व दिखाए हैं, नॉर्मल इनवर्स 3.0 सेकेंड और 1.3 सेकेंड। तो इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कुछ कर्व देख लेते हैं जो जनरली रिलेज में यूज होते हैं। उससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड देखेंगे। ये हम दो तरह के स्टैंडर्ड यूज करते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड एंड नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड। इसमें आपका IC 602, 60255 है। और जो IDMT कर्व जो यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ना, हम IC या UK कर्व भी कह देते हैं, जो यूरोप और एशिया में यही यूज होता है। और ये आपका IEEE या NC है, जिसे IEEE या US कर्व भी कह देते हैं। हमें ध्यान देना है कि जैसे आपने नॉर्मल इनवर्स या वेरी इनवर्स जो कर्व अभी देखे थे, इसके साथ स्टैंडर्ड भी देखेंगे। नॉर्मल इनवर्स में NC स्टैंडर्ड भी हो सकता है, IEEE स्टैंडर्ड एक ही बात, या IEC स्टैंडर्ड भी है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने IEC नॉर्मल इनवर्स सेलेक्ट किया तब उसका ऑपरेटिंग टाइम अलग होगा, और IEEE किया है तब अलग होगा। यानी स्टैंडर्ड के बदलने से इसके ऑपरेटिंग टाइम पे फर्क आएगा। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला एक ही है, लेकिन जनरल फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उनके में जो कांस्टेंट रहते हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट रहती है। तो ऑपरेटिंग टाइम भी उनके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आपका अलग आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको IC नॉर्मल इनवर्स ही सिलेक्ट करना है। नॉर्मल इनवर्स को जनरली स्टैंडर्ड इनवर्स भी कह देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कुछ कर्व हैं, इसमें NC स्टैंडर्ड भी है, और ये आपका लॉन्ग टाइम इनवर्स है, डेफिनेट टाइम है, प्रोग्रामेबल RI रैपिड इनवर्स है, RD टाइप है। ये डिफरेंट कर्व्स लिए हैं, एक नंबरी कर लीजिए। और ये ओवर करंट रिले का आपका अगर लॉजिक डायग्राम देखें तो किस तरह से काम करता है ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये आपका इनवर्स करैक्टरिस्टिक है। तो इस इनवर्स करैक्टरिस्टिक के लिए आपका जनरल फॉर्मूला है, ये आपका जनरल इक्वेशन है आपकी। अब मुझे सपोज कीजिए IC स्टैंडर्ड इनवर्स लेना है, दिस वन। तो मैं इसमें क्या करूंगा, A 0.14 आएगा मेरा, B 0, P 0.02, और ये TR हमें नहीं लेना, ये रीसेट कर्व के लिए है, हम केवल पिकअप कर्व को समझ रहे हैं। तो मैं अगर इसी का इक्वेशन बनाना चाहूँ, T ऑपरेटिंग, ये हो जाएगा B 0 है, 0 प्लस 0.14 और I पिकअप, इस वैल्यू को मैं M मान लेता हूँ, ये सब को M शॉर्ट फॉर्म में PSM कहता हूँ। तो M की पावर 0.02 माइनस 1 इंटू TMS, ये मेरा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ये इस तरह से, ये तो T ऑपरेटिंग आया मेरा 0.14 M पावर 0.02 माइनस 1 इंटू TMS। ये आपका हो गया IEC स्टैंडर्ड इनवर्स के लिए फॉर्मूला। इसी तरह से इस टेबल में आपको वेरी इनवर्स निकालना है, तो ये वैल्यू रख दीजिए। तो फॉर वेरी इनवर्स इट बिकम्स 13.5 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू इसमें कितना है, ये आप वैल्यू देख सकते हैं 1,
तो इट बिकम्स m माइनस 1, और m क्या है यहाँ, I फॉल्ट डिवाइडेड बाई फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाई I पिकअप, जो आपने रिले में सेट किया है। कितने टाइम्स किया सिंपल ये, तो ये आपका वेरी इनवर्स के लिए। इसी तरह से आप एक्सट्रीमली इनवर्स का बना सकते हैं, ये 2 आ जाएगा और ये 80, तो EI के लिए यही हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई m की पावर m स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, ये p की वैल्यू 2 है यहाँ, तो m स्क्वायर माइनस 1 इंटू TMS, और यहाँ भी आप TMS से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके इक्वेशंस बन गए। इनमें एक दो मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अब हम समझते हैं कि ये 1.3 और 3 सेकंड ये कर्व क्या है। उससे पहले आप समझ लें कुछ रिलेस में आप C1 C2 ये कर्व भी देखेंगे, स्टैंडर्ड इनवर्स 1, स्टैंडर्ड इनवर्स 2, C3 वेरी इनवर्स, C4 एक्सट्रीमली इनवर्स, C5 लॉन्ग टाइम इनवर्स, डेफिनेट टाइम। कुछ लिटरेचर्स में आपको ये मिल जाएगा कि C2 को उन्होंने वेरी इनवर्स कर दिया है, मतलब एक शिफ्ट कर दिया है, तो आप सिर्फ ये फॉलो कीजिए, ये कि C1 स्टैंडर्ड इनवर्स 1 जो आपका 3 सेकंड होगा, 3 सेकंड नॉर्मल इनवर्स हो जाएगा ये, और C2 आपका हो जाएगा 1.3 सेकंड नॉर्मल इनवर्स। एक रिले आप देख सकते हैं JBS की, इसमें दिखाया है कि 3 सेकंड नॉर्मल इनवर्स, 1.3 सेकंड नॉर्मल इनवर्स, और ये यहाँ मैं देखिए आप 0 पर सेलेक्ट किया तो 0 की पोजीशन है 3.0 सेकंड नॉर्मल में। नहीं, इस रिले में हमने नॉर्मल इनवर्स 3.0 सेकंड सेलेक्ट किया है। अब आप इसे समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, नॉर्मल इनवर्स 3 सेकंड और 1.3 सेकंड। तो हम समझते हैं NI 3.0 सेकंड, इट मीन्स T ऑपरेटिंग, इट relay will take 3 seconds at PSM of 10 and TMS of 1.0, मीन्स कि पिकअप वैल्यू का यदि 10 टाइम्स करंट जाता है, TMS मेरा यूनिटी है, उस समय रिले आपका 3 सेकंड में ऑपरेट करेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। T ऑपरेटिंग फॉर्मूला था 0.14, TMS मैंने लिया है 1.0 और प्लग सेटिंग लिया मैंने 10 टाइम्स, ये PSM 0.02 माइनस 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 सेकेंड। कई बार इसको आप देखेंगे नॉर्मल इनवर्स 3/10 भी लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि एट 10 टाइम्स ऑफ पिकअप वैल्यू it will take 3 seconds for TMS of 1.0. Similarly, NI 1.3 second. It means it will take 1.3 second for PSM 10 times and TMS 1.0. अब आप देखेंगे कि नॉर्मल इनवर्स का फॉर्मूला ये जो था हमारा, ये था नॉर्मल इनवर्स 3 सेकंड के लिए। अब नॉर्मल इनवर्स 1.3 सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आएगा आपका T ऑपरेटिंग 0.0613 अपॉन m पावर 0.2 माइनस 1 इंटू TMS। इसको आप अप्रॉक्स ले तो 0.06 भी लिख सकते हैं, ये माइनस 1 इंटू TMS। अब इसके लिए नॉर्मल इनवर्स 1.3 सेकंड और 3 सेकंड का मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा जो जनरली लिटरेचर्स में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ इसी जगह। नॉर्मल इनवर्स 3 सेकंड, इसका ऑपरेटिंग टाइम आप निकाल सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई log n इंटू ये TMS। अब आप निकालिए 3 सेकंड फॉर 10 टाइम्स आना चाहिए। देखिए m आपका 10 आ गया, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर था। TMS अगर आपने 1 लिया है तो रिले का ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई log 10 पर 10, और log 10 का बेस 10 पे वैल्यू आ जाएगा 1,
तो टी ऑपरेटिंग आ गया 3 सेकंड। तो एक्चुअली ये आपका लॉगरिथमिक स्केल पर है और यहाँ से इसका कह सकते हैं कि ये यहाँ से आता है कि 3 सेकंड या 3/10 सेकंड। ये इसी तरह से आप नॉर्मल इनवर्स 1.3 सेकंड के लिए भी फॉर्मूला इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 3 × TMS डिवाइडेड बाई log 10m। तो ये आपका नॉर्मल इनवर्स 1.3 सेकंड के लिए है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा।